हे फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष चांद। मैं आपको सिखाता हूं साइंस एक्सपेरिमेंट और डेली डिवाइसेस को रिपेयर करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप में प्रोवाइड कराते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिले स्विच। तो मेरे पास ये रिले स्विच है जिसमें 5 पॉइंट्स हैं। तो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे वर्क करता है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट का यूज करके इसको बनाया जाता है। तो इसका वर्क वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, जैसे मान लो कोई हमारा इन्वर्टर है जो लाइट आने के बाद हमारा एसी कनेक्शन से और लाइट जाने के बाद में हमारा इन्वर्टर कनेक्शन से सप्लाई देता है। तो वहाँ पर हम लोग रिले का यूज़ करते हैं। तो उसमें होता क्या है, ये जो मिड वाली पॉइंट होती है ये हमारा होती है सप्लाई स्विच इन, यानी जैसे स्विच होता है उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं ऑन ऑफ करने वाले, वैसे ही इसका वर्क होता है। तो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये ऊपर है। तो इन 2 पॉइंट्स पे जब सप्लाई देते हैं तो ये हमारा ऑन कंडीशन में आ जाता है, और जैसे ही सप्लाई यहाँ से हटती है ये जो यहाँ पर एक स्प्लिट लगी होती है वापस जाके दूसरे पिन पे टकरा जाती है। तो मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप गौर से इसको समझिए। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये हमारा एक रिले स्विच है। तो जैसे इसमें ये 5 पिन्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि इसमें 5 पिन्स हैं, 3 पिन्स जो हैं वो नीचे हैं इस तरह से, और 2 पिन्स ऊपर हैं। तो जो बीच वाला पिन होता है वो नीचे साइड होता है, और जो उसके ऊपर वाले 2 पिन्स होते हैं वो एकदम पैरेलल में रखे होते हैं, पैरेलल कंडीशन में, जैसे ये यहाँ से और यहाँ तक। तो जो ये पैरेलल साइड वाले जो 2 पॉइंट होते हैं जो ऊपर वाले की अपेक्षा में से थोड़ा करीब होते हैं, उनमें क्या होता है, हम लोग सप्लाई देते हैं। इसको बोलते हैं रिले ऑन पावर करंट सप्लाई। ये तो एक पॉइंट ये होता है और एक पॉइंट दूसरा पॉइंट ये होता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक कॉइल लगी होती है जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, जिससे कि जो ये स्प्लिट पत्ती लगी होती है, जो ये पत्ती लगी होती है इसको क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो जब इसको अपनी तरफ खींचेगी तो ये जा करके इस पर टकरा जाएगा, और जो सप्लाई हमने यहाँ पर दी थी इस पॉइंट से वो हमको इस पॉइंट पे मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी ये हमारा ऑफ कंडीशन में है, क्योंकि ये जो स्प्लिट है ये हमारी इस 1 नंबर पॉइंट पे जुड़ी हुई है। इसको स्प्रिंग की सहायता से यहाँ पर खींचा गया होता है। तो जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जनरेट होता है, तो ये जो स्प्रिंग होती है इसकी जो फोर्स जनरेट होती है उससे कहीं ज़्यादा फोर्स हमारा जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से ये स्प्लिट जा करके हमारी टकरा जाती है। आउटपुट 2 जो है हमारा पॉइंट वहाँ पर टकरा जाती है। तो मेन जो बात होती है वो निर्भर करती है हमारी इसकी कैपेसिटी पर। तो जो इसकी कैपेसिटी है, जो हमने ये रिले लिए हुए हैं, इन रिले की जो कैपेसिटी है 10 एम्प्स है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ, सॉरी मैं दिखा नहीं पाऊँगा, आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो इसमें होता क्या है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के जो ये 2 पॉइंट देख रहे हैं, पिन 2 और पिन 1, इसमें सप्लाई देनी कितनी होती है, इसमें सप्लाई जो देनी होती है वो मैक्सिमम रिले सप्लाई इनपुट जो होता है वो होता है 9 वोल्ट। 9 वोल्ट से अगर ज़्यादा की सप्लाई हम यहाँ पर दे देंगे और लगातार सप्लाई दे रहे होंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है जिस कॉइल की हेल्प से जनरेट हो रहा है वो कॉइल जो है वो शॉर्ट कर जाएगी या ओपन हो जाएगी, और हमारा ये जो सर्किट है ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन से आउट हो जाएगा और ये हमारा ख़राब हो जाएगी। और इसे सप्लाई देने के लिए हमेशा 10 किलो ओम रजिस्टेंस का यूज़ करना चाहिए। कहीं कहीं 1 किलो ओम का रजिस्टेंस का भी यूज कर लेते हैं। तो 1 किलो ओम से लेकर के 10 किलो ओम का रजिस्टेंस यूज़ करना चाहिए इन पॉइंट्स में सप्लाई देने के लिए। और जो कैपेसिटी इस पर देख लेनी चाहिए, जैसे हमें 250 वोल्ट पे लगाना है तो उस पर जो हमारा रिले स्विच होता है उस पर लिखा होता है कि मैक्सिमम कितने वोल्ट की है वो।
तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उससे कम की वोल्टेज ही हमको उस पर रन करवानी होती है। और उस पर एक एम्पियर का भी इंडिकेशन दिया होता है कि कितने एम्पियर तक की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। उससे ज़्यादा कैपेसिटी की जो रेंज होती है वो हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम एक तरह से समझा सकते हैं आपको कि जो 2 पॉइंट होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं 1 बाय 1। जब हमारा इसमें सप्लाई मिल रही होगी इन दोनों पॉइंट्स में, तब हमारा जो है ये पॉइंट टकराएगा इस पे। तो जो हमारी ये और इसके बीच की जो स्विच है वो ऑन कंडीशन में आएगी। और जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट से हम अपनी पावर सप्लाई जो ऑन कंडीशन के लिए जो दी जाती है, जिसको बोलते हैं रिले ऑन पावर करंट, वो अगर हमारा ऑफ कंडीशन में है तो जो हमारा ये और इस बीच के जो करंट सप्लाई हो रही थी वो बंद हो जाएगी और इसके बीच की सप्लाई जो है वो ऑन हो जाएगी। और जैसे ही हम इस पर सप्लाई वापस देंगे, हमारा इसके और इसके बीच की जो सप्लाई यानी करंट की सप्लाई जो मिल रही थी वो इसमें से ऑफ हो जाएगी और इसमें ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से इसको बनाया गया है। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। तो इसका जो है मेन यही सिस्टम होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम इसको ऑन ऑफ इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारी जो आज की वीडियो थी उसमें इतना ही मैं आपको बताऊंगा। और हमारा आज का रिले का जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।